नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। रज्जुवैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिए गए हैं। आप सभी का यह प्रश्न आ रहा है कि रिजल्ट होल्ड ड्यू टू इंटरनल और प्रैक्टिकल दे रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कब तक इसका परिणाम आ जाएगा, इसके बारे में जानेंगे। रिजल्ट होल्ड ड्यू टू थ्योरी इनकम्प्लीट ऐसा दे रहा है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। रिजल्ट होल्ड ड्यू टू थ्योरी इंटरनल और प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट दे रहा है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। आप सभी देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन, जहां पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुवैया विश्वविद्यालय की जानकारी डंके की चोट पर दी जाती है। जैसा कि हमने बताया था कि 30 जून तक समस्त पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे, तो आप सभी के परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिए गए हैं। उसके बाद हमने बताया था 12 जून के आसपास में कि जितने भी अंतिम सेमेस्टर के अतिरिक्त और जो भी पाठ्यक्रम हैं दूसरा चौथा सेमेस्टर का, उसका परीक्षा परिणाम के बारे में आपको अपडेट जुलाई के प्रथम सप्ताह में देंगे। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह आने दीजिए, उसमें हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन समस्त पाठ्यक्रमों की उनकी भी दे देंगे। जिनका भी रिजल्ट इंडर प्रोसेस में है उनको क्या करना है पहले यह जान लें। साथ ही साथ आप यह जान लें कि अगर आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है, तो 1 जुलाई को सुबह 10 बजे आपको विश्वविद्यालय मुख्य परिसर सरस्वती हाईटेक सिटी मिर्ज़ापुर रोड पहुंच जाना है। ठीक है, गूगल मैप पर सर्च कर लेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुवैया मेन कैंपस, तो आपको वहाँ पहुँचाना है। किस लिए? स्पेशल बैक करवाने के लिए, या जिनका परिणाम गलत आया है, यानी कि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका परिणाम फेल आएगा और फेल आ गया है। तो हो सकता है कोई टेक्निकल गिल्च हो, उसके कारण से आया हो, या जो भी समस्या हो, इसके लिए समाधान करने के लिए आपको पहुंचना है। कोई भी समस्या हो, आप समस्त समस्याओं के लिए 1 जुलाई को विश्वविद्यालय मुख्य परिसर पहुंचिए। इसके बाद आपकी कोई सुनवाई होने की संभावना नहीं है, तो 1 जुलाई यह तिथि याद रखिएगा, क्योंकि अंतिम सेमेस्टर का परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। दीक्षांत समारोह, जिसके बारे में हमने कई बार बताया है कि 16 या 17 जुलाई को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकता है। इसके भी आधिकारिक तिथि का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो हमको जानकारी मिली है वह 16 या 17 जुलाई का दीक्षांत समारोह किसके लिए होता है। दीक्षांत समारोह जो इस सत्र में अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि जिनके मार्कशीट में डिवीज़न लिखा हुआ है, उनमें जो टॉपर्स होते हैं उनको पदक प्रदान किया जाता है, मेडल प्रदान किया जाता है माननीय राज्यपाल महोदया के माध्यम से। वह मुख्य अतिथि होती हैं जो कि कुलाधिपति हैं विश्वविद्यालयों के, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की। तो जितने भी सेमेस्टर के परिणाम हैं वो तो आ गए हैं, लेकिन इंटरनल प्रैक्टिकल आपके महाविद्यालयों की लापरवाही की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अब आज से लेकर यानी कि 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक 30 जून से लेकर 10 जुलाई तक विश्वविद्यालय जितने भी रिजल्ट अंडर प्रोसेस में हैं और जितने भी महाविद्यालय इंटरनल प्रैक्टिकल के नंबर भेजेंगे, उनके रिजल्ट अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। एक साथ में सबका तो हो नहीं जाएगा, समय लगता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि परिणाम एक साथ तो जारी होता नहीं है। ऐसे ही ये भी चीज़ें होती हैं, जब भी कॉलेज भेजेंगे 2-4 दिन में अपडेट हो जाएगा। इसके लिए परेशान मत होइएगा, लेकिन हाँ अपने कॉलेज से इसको भेजवा ज़रूर लीजिएगा। ये थ्योरी इनकम्प्लीट वाला ज़्यादातर, अगर आपका परास्नातक चतुर्थ सेमेस्टर बैक है, एमए 4th सेमेस्टर बैक है, तो आपका आ रहा है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। कई वीडियो में हमने बताया है, 3 से 4 वीडियो में बता चुके हैं। लगातार आपके कमेंट्स आते रहते हैं, आप पता नहीं वीडियो देखते हैं या समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर आप एमए कर रहे हैं तो इतनी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि अगर थ्योरी इनकम्प्लीट दे रहा है, तो हमने बताया है कि अभी परास्नातक की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है। आपके जो साथी थे, आप यानी कि पिछले वर्ष किसी में आपका बैक या फेल हो गया था, तो रेगुलर वालों का इस बार सिलेबस बदल गया था, उनका दीर्घ शोध प्रबंध हुआ था, तो उनमें कापियों को मूल्यांकन करना नहीं था, तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया।
अभी एमए चतुर्थ सेमेस्टर जिनका बैक था, भूतपूर्व थे ईएक्स स्टूडेंट के रूप में, उनकी कापियों का मूल्यांकन चल रहा है और संभवतः जुलाई के अंतिम में, पहले भी आ सकता है लेकिन अब जुलाई के अंतिम में, और कई बार हमने बता दिया है कि जुलाई के अंत में ये प्रक्रिया आपकी संपन्न हो पाएगी और तब ये थ्योरी इनकम्प्लीट हट पाएगा। क्लियर? एमए, एमएससी, एमकॉम चतुर्थ सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं जिनका बैक था और यह ईएक्स था, तो इस प्रकार से उनका थ्योरी भी इनकम्प्लीट दिखेगा, इंटरनल भी इनकम्प्लीट दिखेगा। क्लियर? अगर इसके अलावा हम बात कर लें और पाठ्यक्रमों की, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम की बात कर लें, एमए, ठीक है, बीएड की बात कर लें, एलएलबी की बात कर लें, बीएलएलबी की बात कर लें, लगभग जितने रिजल्ट शुरू में आए थे 10, 11, 12, 13 के आसपास में जून में, उन सभी का इंटरनल प्रैक्टिकल की समस्या लगभग 99% सॉल्व कर दी गई है। अब केवल रह गया है बीए का, बीएससी का और बीकॉम का, इनका केवल रह गया है। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम का रह गया है। तो इनका भी 10 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा अप्रैल में नोटिस निकाली गई कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में अपना इंटरनल प्रैक्टिकल जमा कर दीजिए, विश्वविद्यालय को भेज दीजिए। नहीं भेजते हैं कॉलेज वाले, ये कॉलेज की लापरवाही है। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस निकलती है 1 जून से वो कि आप 8 जून तक बच्चों का अंक भेज दीजिए इंटरनल प्रैक्टिकल, क्योंकि इंटरनल सब में होता है, कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिसमें इंटरनल नहीं होता है। तो अगर एक भी पेपर का आपका इंटरनल नंबर नहीं भेजा गया, और कई जगह लापरवाहियाँ इतनी होती हैं कि आपका 4 पेपर है, 3 पेपर का भेज दिए हैं, 1 पेपर का नहीं भेजते हैं, क्योंकि अलग अलग भेजना पड़ता है विषयवार। तो 3 विषय का भेज दिए, 1 विषय का भेजे ही नहीं, तो भी नहीं आएगा। जब तक उनके पास सभी रिजल्ट नहीं आ पाएंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं जारी करेंगे, चाहे उसमें 6 महीने लग जाए। 6 महीने लगता नहीं है, लेकिन हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि वो 6 महीने भी लग जाए तो भी नहीं जारी करेंगे। ठीक है, तो अपने कॉलेज से तुरंत जाकर संपर्क कर लीजिए। आपका जैसे ही कॉलेज से भेजा जाएगा उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर आपको परिणाम आ जाएगा। तो इसके लिए केवल और केवल क्या करना है, कॉलेज से संपर्क करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे ही भेज देंगे 1 सप्ताह में आ जाएगा। एमएमएससी फिर से बता दे रहे हैं, जिनका बैक था और थ्योरी इनकम्प्लीट दे रहा है, वह जुलाई के अंत में अपडेट दे लेंगे। बाकी इसके बाद हम जुलाई में फिर से परीक्षा परिणाम अपडेट पर एक वीडियो बनाएंगे, उसमें एग्जैक्ट डेट बता देंगे। लगभग 4-5 जुलाई के आसपास में डेट वीडियो बनेगी, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि अभी केवल हम अंतिम सेमेस्टर पर ही कार्य कर रहे थे और उस पर ही पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद अन्य पाठ्यक्रमों के जो भी रिजल्ट हैं उन पर हम जल्द ही डिस्कशन करके एक एक चीज़ें, जैसे आपको बताया व्हाट्सएप चैनल पर जैसे ही बताते हैं 2-4 घंटे में या 1 दिन में रिजल्ट आ जाता है, वैसे ही अन्य पाठ्यक्रमों का भी बताएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जिनका भी बैक है, अगर वह स्पेशल बैक चाहते हैं, या जिनका भी किसी तरीके से फ़ेल कर दिया गया, उनका सही था लेकिन पेपर अच्छा गया था लेकिन फ़ेल कर दिया गया है, तो वह भी 1 जुलाई को विश्वविद्यालय पहुंचकर अपनी बातों को रखें। अन्यथा फिर विश्वविद्यालय के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वह सभी लग जाएंगे दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम की तैयारियों में। फिर आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा, फिर इसके जिम्मेदार आप और आप होंगे। तो पहुँचिए विश्वविद्यालय 1 जुलाई को।